प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज तड़के वहां रहने वाले भारतीय मूल को संबोधित किया। इस दौरान वहां मोदी मोदी, जय श्री राम और भारत माता के खूब नारे लगे। हॉल में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी के सामने जय श्री राम, वंदे वंदे मातरम के नारे लगाए। The Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Shri Narendra Modi, for his remarks. And now we'll invite back on stage President Ali. And now we'll invite back on stage President Ali. The Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Shri Narendra Modi, for his remarks. And now we'll invite back on stage President Ali. तो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया यहां पर भारतीय समुदाय को, और जॉर्ज टाउन गयाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। और बड़ी बात है कि गयाना एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी सीमाएं ब्राजील और वेनेजुएला से लगती हैं और एक तरफ सूरीनाम से लगती हैं। और गयाना में अगर देखा जाए तो जो कुल आबादी उसका 40% भारतीय मूल से संबंधित है, यानी भारतीय मूल के 40% लोग इस आबादी के हिस्सेदार हैं। एक बड़ा तबका है। और गयाना के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। जब पूरे दुनिया ने गयाना को अनदेखा कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, उस वक्त भारत ने 80,000 वैक्सीन गयाना को भेजे थे, मुफ्त भेजे थे। और यही वजह है कि उस दौरान से वहां के जो राष्ट्रपति हैं इरफान अली, वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हो गए। और प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जो वो अतिथि बनकर आए थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और उसी दौरान प्रधानमंत्री को यहां पर आने के लिए निमंत्रण दिया गया था गयाना को, और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा निभाया और गयाना पहुंचे थे। Now we'll invite back on stage President Ali. पीएम मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को अपना संबोधन सीताराम कहकर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि गयाना के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि उनके हिस्से में दो मातृभूमि है। उनके लिए गयाना मातृभूमि है तो भारत माता उनके पूर्वजों की भूमि है। I always call our diaspora the Rashtraduts. You are familiar with the word Rajdut, but for me, you are a Rashtradut. You are ambassadors of Indian culture and values. It is said that nothing can compare with the comfort of the mother's lap. You, the Indo-Guyanese community, are doubly blessed. You have Guyana as your motherland and Bharat Mata. Bharat Mata as your ancestral land. तो प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बता रहे हैं संबोधित करते हुए कि जो गयाना के लोग हैं वो भाग्यशाली है कि उनके पूर्वजों की जो मातृभूमि वो भारत है और उनके लिए जो मातृभूमि है वो गयाना है। तो उनकी दो मातृभूमियां हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर मौजूद भारतीयों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से भारत और गयाना के लोगों की जो संस्कृति है और जो हमारी कल्चरल रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना में रहने वाले भारतीयों को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और भुवनेश्वर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भी उनको आने का निमंत्रण है। Today, when India is a land of opportunities, each one of you
can play a bigger role in connecting our two countries. Friends, भारत को जानिए क्विज has been launched. I call upon you to participate. Also encourage your friends from Guyana. It will be a good opportunity to understand India, its values, culture, and diversity. Friends, next year, from 13th January to 26th February, Mahakumbh will be held at Prayagraj. I invite you all to attend this gathering with families and friends. You can travel to Basti or Gonda, from where many of you came. You can also visit the Ram temple at Ayodhya. There is another invite. It is for the Pravasi Bharatiya Divas that will be held in Bhubaneswar in January. If you come, you can also take the blessings of Mahaprabhu Jagannath in Puri. और इससे पहले पीएम मोदी ने गयाना के संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। वहीं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए। आर्य समाज स्मारक पहुंचे पीएम मोदी के लिए राजभवन में आयोजन किया गया था, जहां प्रधानमंत्री ने खुद भी झाल मंजीरा भी बजाया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना में न सिर्फ वहां के संसद को संबोधित किया, बल्कि बापू की जो प्रतिमा है उसे भी अनावरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गयाना से जुड़ी अपनी यादें भी साझा की। मेरी तब की यात्रा, उस यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है।